हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? ठीक है, चलो फिर आई वेलकम यू ऑल। ठीक है, तो भाई ये थर्ड लेक्चर है अभी, यानी थर्ड पार्ट है। इसमें मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, मेजर डोमेन्स में हमने देखा था, क्या देखा था? लिथोस्फीयर देखा, हाइड्रोस्फीयर देखा, और अभी क्या देखेंगे? एटमॉस्फेयर देख लेते हैं भाई, और इसमें थोड़ा बायोस्फीयर आ जाएगा। ठीक है, अरे भाई ये तो लेजर वाला हो गया, बायोस्फीयर आ जाएगा। ठीक है, मेजर डोमेन्स में देखा था लिथो, लिथो यानी क्या हो जाता है? लिथो ने हो जाता है सैंड या फिर सॉलिड पोर्शन लैंड। ठीक है, हाइड्रो में क्या? वाटर, वाटर हाइड्रोस्फीयर में। ठीक है, किस चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। ठीक है, उसके बाद एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में क्या? एयर। इसमें सभी गैसेस मिलेंगे जो हम ब्रीथ करते हैं। ठीक है, हमारी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लांट की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑक्सीजन, O2, CO2। ठीक है, जो भी है यहाँ पे मिल जाएगा। बायोस्फीयर यानी ये तीनों जोन जहाँ पे क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं, मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बायोस्फीयर। एक नैरो जोन है जहाँ पे क्या लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो एटमोस्फेयर के बारे में देखते हैं। इंपॉर्टेंट, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, इंफॉर्मेटिव है, तो ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। चलो फिर क्या है? देखो एटमॉस्फेयर के बारे में क्या दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं सबसे पहले। सॉरी यार, रियली रियली सॉरी। देखो एटमॉस्फेयर, सबसे पहले देखो कि जो हमारी अर्थ है, या फिर आप हो। ठीक है, आप क्या गैसेस से घिरे हुए नहीं हो? वेरियस, क्योंकि हमारी अर्थ ही वेरियस गैसेस से घिरी हुई है। ठीक है, अर्थ इज सराउंडेड बाय लेयर ऑफ गैस, यानी जो भी हमारे इर्द गिर्द में या फिर अर्थ में, जो भी अर्थ सराउंड हुई है किस चीज से? लेयर ऑफ गैसेस से, उसे कहते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये होगी एटमॉस्फेयर की इजीएस्ट डेफिनेशन। क्या? अर्थ इज सराउंडेड बाय लेयर ऑफ गैस, उसे क्या कहेंगे? एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है आपको। O2 पता है आपको यार, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स पता है, CO2 पता है भाई, ये तो सभी इंपॉर्टेंट गैसेस है ना प्लांट के लिए, हमारे लिए। तो क्या हो गया? वेरियस गैसेस है ना, इनके लेयर्स होंगी कुछ तो भी। ठीक है, ये जो लेयर्स है हमारे इर्द गिर्द में या फिर अर्थ को सराउंड करती है, उसे ही कहते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब ये जो लेयर है थीन है, थिक नहीं है। ठीक है, ये जो लेयर है ये क्या है? थीन है। ठीक है, थीन लेयर। ठीक है, द अर्थ इज सराउंडेड बाय थीन लेयर ऑफ गैसेस, उसे कहते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसके साथ ही ये जो एटमॉस्फेयर की लेयर है, ओजोन, क्या करता है भाई ओजोन? जो सूरज की किरणें आती है वो डायरेक्टली हम पे पड़ने नहीं देता है। डायरेक्टली पड़ गई होती तो भाई हम जलकर भस्म हो जाते अभी तो। ठीक है, लेकिन ये जो ओजोन है क्या करता है? ओजोन की जो लेयर है एटमॉस्फेयर में ही आएगी ना वो, क्या आएंगी? एटमॉस्फेयर में ही आएगी। ठीक है, तो ये हमारा हमको जो सूरज की लेयर है, सूरज की किरणें हम तक डायरेक्टली पहुंचने नहीं देती। ठीक है, अदरवाइज पहुंचती तो हमें क्या स्किन के कैंसर भी होते हैं, और मे बी हम बहुत हार्श रहता है एनवायरमेंट, फिर क्या रहता? हार्श रहता है। ठीक है, अभी देखो हम ब्रीथ करते हैं, व्हाट वी ब्रीथ? वी ब्रीथ द ऑक्सीजन। क्या? O2 ब्रीथ करते हैं, इसेंशियल है हमारे लिए। प्लांट क्या ब्रीथ करते हैं भैया? प्लांट CO2 ब्रीथ करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, क्या? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हम ऑक्सीजन लेते हैं और क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। इनहेल, एक्सेल। भाई बायो तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे आप, बहुत ही खतरनाक तरीके से मैं आपको बायो पढ़ाऊंगा। ठीक है, सिर्फ बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री तो भाई दूर से ही उनको प्रणाम। ठीक है, एनीवे। ठीक है, उसके बाद देखो नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या है? प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड ये तो 78% है। क्या है? नाइट्रोजन ही 78% कंटेन करता है। फिर 71% क्या करता है सर? मैंने बताया था, ये यहाँ पे आप क्या हो सकते हो? कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, जस्ट अ सेकंड दे दो भाई, ये कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मजा नहीं आ रहा। ठीक है, 71%, 71% क्या है? वाटर है। ठीक है, बिगिनिंग में क्या हो जाता है? हम थोड़ा बहुत कंफ्यूज होते हैं, ये यहाँ पे ध्यान में रखना। देखो वाटर 71%, लैंड क्या है? 29%। ठीक है, एटमॉस्फेयर में आगे तो नाइट्रोजन मिलेगा 78%, ऑक्सीजन मिलेगा 21%। सर 1% रहेगा ना तो भाई, अदर गैसेस है ना 1% में, अदर गैसेस CO2 VO2 आ जाएगा ना 1% में। ठीक है, हो गए पूरे 100, और ये भी हो गया 100%। ठीक है, तो क्या करता है जो एटमॉस्फेयर है? तो बेसिकली एटमॉस्फेयर होता है कि अर्थ ने जिस लेयर, बेसिकली अर्थ जो लेयर ऑफ गैसेस से सराउंड है उसे कहते हैं एटमॉस्फेयर। वो थीन है, वो हमें वेरियस हार्मफुल इफेक्ट से क्या बताता है, इसके साथ ही साथ हमें लाइफ गिविंग गैसेस भी देता है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू हाइट अबाउट 1600 किलोमीटर। द एटमॉस्फेयर आपको ऐसे देखने को मिलेगा,
ये हमारा अर्थ का सॉलिड पोर्शन है, नहीं लिथोस्फीयर। यहाँ से अपन ऊपर ऊपर जाएंगे तो क्या कुछ चीज़ों में क्या टेम्परेचर में, डेंसिटी में, ठीक है, वेरी होती जाएंगे ना, प्रेशर, ये क्या होते जाएगा, वेरी होते जाएगा, क्या होते जाएगा। तो इससे ऊपर अगर जाते हो तो आपको सिर्फ 1600 किलोमीटर तक ही एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा, उसके बाद में आपको एटमॉस्फेयर मिलेगा नहीं। मिलेगा क्या, उसके बाद आपको एटमॉस्फेयर मिलेगा नहीं। और ये जो एटमॉस्फेयर है हमारे कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज के बेस पे 5 लेयर्स पे डिवाइड किया गया गया हुआ है। तो 5 लेयर्स कौन से थे, ट्रोपोस्फियर जो हमको स्टार्टिंग में मिलेगी, उसके बाद मिलेगी स्ट्रेटोस्फीयर, उसके ऊपर आएगी स्ट्रेटोस्फीयर, उसके ऊपर आएगी मेसोस्फीयर, ठीक है, और उसके ऊपर आएगी थर्मोस्फीयर, और आखिर में आपको मिलेगी एक्सोस्फीयर, ठीक है। स्ट्रेटोस्पोज, मेसोस्पोज भी है, ट्रोपोपोज भी है, या भी है कि अपने को नहीं, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो व्हाट आर द 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ऐसे अगर पूछता है तो क्या है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर, ठीक है। भाई क्रोनोलॉजिकली दिया हुआ है, ऐसे रैंडमली नहीं है, ठीक है। सबसे पहले ट्रोपोस्फियर आएगा, उसके बाद आएगा स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद आएगा मेसोस्फियर, उसके बाद आएगा थर्मोस्फियर और उसके बाद आएगा एक्सोस्फियर, ठीक है। कहाँ से लेकर कहाँ तक मिलती है, कहाँ से लेकर कहाँ तक मिलती है, फर्दर की क्लास में हम पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि एटमॉस्फेयर यानी क्या आता है, कि जो भी लेयर ऑफ गैसेस है हमारे अर्थ, जो भी लेयर ऑफ गैसेस है जिसने हमारे अर्थ को क्या कर लिया है, सराउंड करके रखे हुए, उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है। और एटमॉस्फेयर हमें कहाँ तक मिलेगा, 1600 किलोमीटर तक मिलेगा, ठीक है। 5 लेयर्स कौन सी है एटमॉस्फेयर की, तो कौन सी है भैया, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। इसे जबान पे रहने को ना आपकी, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गया जोशी वाला काम, ठीक है। चलो फिर क्या है, देखो ये हो गया अपना ट्रोपोस्फियर, ठीक है। अब देखो ट्रोपोस्फियर में क्या मिलेगा आपको, थोड़ी वैल्यू एडेड बातें मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है, इजी जाएगा आपको, ठीक है। अब देखो ट्रोपोस्फियर में क्या होता है, ट्रोपोस्फियर में यानी जो भी वेदर रिलेटेड फिनोमिना है ना, स्लिट पड़ता है, प्रेसिपिटेशन होता है, ठीक है, बिजली चमकती है, ठीक है, जो भी आपको देखने को मिलता है, यानी जो भी मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा आपको, ट्रोपोस्फियर में ही मिलेगा। जैसे आप स्ट्रेटोस्फियर में एंटर होते हो, ये वेदर रिलेटेड फिनोमिना जो भी है, बिजली गिरना, पानी पड़ना, ठीक है, टिप टिप बरसा पानी, ये वगैरह आपको स्ट्रेटोस्फियर में नहीं मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, ये मिलेगा आपको ट्रोपोस्फियर में ही मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, ट्रोपोस्फियर में मिलेगा। यानी वेदर रिलेटेड जो भी फिनोमिना है वो आपको कहाँ देखने के लिए मिलेंगे, ट्रोपोस्फियर में, ठीक है। अभी 8 किलोमीटर तक आएगी ट्रोपोस्फियर, 10 किलोमीटर तक आएगी, ये फर्दर क्लासेस में देखेंगे, ठीक है। स्ट्रेटोस्फियर में एरोप्लेन उड़ती है ना भैया, देखो बारिश भी होती है और एरोप्लेन उड़ता है तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि क्लाउड तो यहाँ पे मिल रहे हैं ना, वेदर रिलेटेड फिनोमेना मैंने आपको बता दिया है। तो कहाँ पे मिलेगी क्लाउड, क्लाउड तो यहाँ पे मिलेगी ट्रोपोस्फियर में, तो उसके ऊपर क्या रहता है, एरोप्लेन फ्लाई करता है। तो बेसिकली एरोप्लेन किस जोन में फ्लाई करता है, तो स्ट्रेटोस्फियर में फ्लाई करता है। आपको ओजोन भी मिल जाएगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ओजोन भी मिल जाएगा। उसके बाद है मेसोस्फियर। टूटता तारा, बताया टूटता तारा, मैंने आपको बताया था मीटेरोइड्स जब क्या सूरज की कक्षा में से निकल जाते हैं और कहाँ पे आते हैं, अर्थ की तरफ आते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं। तो अर्थ का एटमॉस्फेयर जो, यही वाला एटमॉस्फेयर जो हम पढ़ रहे हैं, यही वाला एटमॉस्फेयर क्या करता है, उस मीटेरोइड को क्या करता है, अपोज करता है। क्या करता है, अपोज करता है, यानी रेजिस्ट करता है। वो रेजिस्ट होते होते कहाँ से यहाँ तक आ जाता है, और यहाँ पे मेसोस्फियर में क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है। क्या हो जाता है, मेसोस्फियर में मीटेओराइट बर्न होता है, ठीक है। ये आगे चल के आएगा तो यहाँ पे ध्यान में रखा, मेसोस्फियर में मीटेओराइट बर्न हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है थर्मोस्फियर और उसके बाद आती है हमारी एक्सोस्फियर। सैटेलाइट कहाँ मिलेंगे, ठीक है, स्पेस में से वेरियस गैसेस, ठीक है। रेडियो वेव कौन सी है, ये अपन एलियन क्लास में बहुत अच्छे से कर लेंगे, वहां पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अभी स्टिक टू द 6 क्लास इनसेट, ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान में रखना, जो भी वेदर रिलेटेड फिनोमिना आपको देखने के लिए मिलेंगे वो ट्रोपोस्फियर में मिलेंगे। एरोप्लेन, हॉट एयर बलून होता है जो, ये वाला घूमते हैं, कपल शूट भी करते हैं यहाँ पे आजकल तो, ठीक है। तो जो भी है आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, मिलेगा स्ट्रेटोस्फियर में, ठीक है। उसके बाद मीटेरॉइड जो है कहाँ पे बर्न होते हैं, वो मेसोस्फियर में बर्न होते हैं। कहाँ पे बर्न होते हैं, मेसोस्फियर में बर्न होते हैं, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। उसके बाद देखो एटमॉस्फेयर, देखो एटमॉस्फेयर इज कंपोज मेनली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन कितना रहेगा, 78% रहेगा, ऑक्सीजन कितना रहेगा, 21%। ये दोनों मिलके एटमॉस्फेयर का 99% बनाते हैं। और बचा हुआ 1% जो भी है वो कौन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड है, एरागोन है, मीथेन है, और भी बहुत से गैसेस है, वो क्या करेंगे,
ये जो वैक्यूम है ये फिलअप कर देते हैं फिर 1% में, ठीक है। तो मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट है एटमॉस्फेयर के वो हो गए भैया आपके नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। आप कहते होंगे सर क्या एक ही चीज बार बार बताते हो? भैया यही चीज है दिमाग में घुसाने की, ठीक है। क्या है? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ठीक है। उसके बाद देखो वन वॉल्यूम के हिसाब से देख रहे हैं हम, किस हिसाब से? वॉल्यूम के हिसाब से देख रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन ब्रेथ ऑफ लाइफ, ऑक्सीजन हमारे लिए क्या है? जरूरी है, लाइफ गिविंग गैस है। ऑक्सीजन सांस लेते हैं तो भाई ऑक्सीजन ही मिलती है हमको, ऑक्सीजन नहीं है तो हम खत्म, ठीक है। नाइट्रोजन क्या करता है? नाइट्रोजन करता है, हेल्प करता है क्या? ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। यानी नाइट्रोजन क्या करता है? हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए कौन सा गैस इंपॉर्टेंट है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो कार्बन डाइऑक्साइड, ये साला बवाल गैस है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड बहुत को रिलेट कर सकते हो आप, ठीक है। इंटरकनेक्ट भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इंटरकनेक्ट अगर करते होते, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, अर्थ का टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है, ये सभी साला कार्बन डाइऑक्साइड ही कर रहा है अपना, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते, देखो कार्बन डाइऑक्साइड दो प्रेजेंट इन माइन्यूट अमाउंट, इट इज इंपॉर्टेंट एज इट एब्जॉर्ब्स हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ, देयर बाय कीपिंग प्लेनेट वार्म। तो बेसिकली ये क्या करता है? ये हमारी, आपको पता है ये सन है, ये हमारी अर्थ है। जो भी हीट रोशनी आ रही है वो कहाँ से आ रही है? सन से आ रही है, क्योंकि सन क्या है? अल्टीमेट सोर्स है हीट एंड लाइट का, ठीक है। तो ये जो बेसिकली क्या करता है कि अब ये जो यहाँ से रोशनी आ रही है अर्थ की, अर्थ पूरी की पूरी 100% एब्जॉर्ब नहीं करती है, करती है क्या? नहीं। इसमें से क्या करती है अर्थ? 100% में से जैसे सपोज करो कि 60% अगर खुद के पास रखती है तो 40% रेडिएट करती है बैक, रेडिएट करती है बैक, यानी छोड़ देती है, ठीक है। अब ये जो छोड़ देती है तो ये जो 40% छोड़ी हुई है इसमें से कुछ पोर्शन क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। इस वजह से हमारा प्लेनेट क्या रहता है? वार्म रहता है। क्या रहता है? वार्म रहता है, ठीक है। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड की अगर क्वांटिटी बढ़ गई, अभी सपोज करो 0.01% में, ये अगर 2% भी हो जाता है या फिर 5% भी हो जाता है तो हमारा प्लेनेट क्या हो जाएगा भैया? बहुत वार्म रहेगा। क्यों वार्म रहेगा? क्योंकि ये जो अर्थ की हीट रेडिएट हो रही है बैक, वो उसे एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? उसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। सूरज की आने वाली किरणें भी एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो ये हीट जो रेडिएट हो रही है बैक, ठीक है, उसे भी क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। कि एब्जॉर्ब कर लिया तो उसका प्रमाण क्या हो रहा है? क्वांटिटी जो उसकी बढ़ रही है, और जिसकी क्वांटिटी बढ़ेगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड जितने ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ेगा वैसे हमारा प्लेनेट क्या हो जाएगा? प्लेनेट वार्म हो जाएगा। अगर प्लेनेट वार्म हो जाएगा तो भैया क्या आ जाएगा? ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, ग्लेशियर्स पिघलने लगेंगे, ठीक है। जैसे जैसे हम इसको एनवायरनमेंट में बहुत अच्छे तरीके से हम देखेंगे, ठीक है। अभी इतना अगर बताने के लिए बैठे तो लेक्चर भी लंबा हो जाएगा, और इतना यहाँ पे रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। और ये क्या है? कार्बन जो डाइऑक्साइड जो है इसेंशियल है ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए। क्या है? ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए भी इसेंशियल है, ठीक है। नाइट्रोजन क्या है? जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसकी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ऑक्सीजन क्या है? हमारे ब्रेथ ऑफ लाइफ तो है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए। बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड कौन इनहेल करता है? प्लांट इनहेल करता है। कौन इनहेल करता है? प्लांट इनहेल करता है। प्लांट क्या एक्सेल करते हैं? फिर O2 एक्सेल करते हैं। हम क्या करते हैं? O2 को इनहेल करते हैं, और क्या एक्सेल करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है? हमारे अर्थ की इसी साइकिल है, ठीक है। और इसी साइकिल को हम क्या कर रहे हैं? ह्यूमंस डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है, व्हीकल्स की वजह से वगैरह। एनीवे यहाँ पे आएंगे नहीं, जब पोल्यूशन देखेंगे हम तो यानी पूरा डेप्थ में बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको करवा दूंगा। कई क्लासेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, पूरा ही बहुत अच्छे तरीके से इन डेप्थ में जाके कवर करेंगे, ठीक है। तो ये एटमॉस्फेयर भैया हमारा, ठीक है। उसके बाद देखो डेंसिटी जो है एटमॉस्फेयर की वेरीज होंगी हाइट पे, ठीक है। मैक्सिमम कहाँ पे मिलेगी आपको? सी लेवल पे। और डिक्रीजेस कैसे होंगी? जैसे जैसे आप आप ऊपर जाते हो वैसे, ठीक है। बेसिकली देखो एटमॉस्फेयर 1600 किलोमीटर तक ही आपको मिलेगा, उसके बाद एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अभी जो एटमॉस्फेयर है इसकी डेंसिटी भी क्या है? नहीं वेरी होती जाएंगी। जैसे 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 आप ऊपर 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 जाते जाओगे तो क्या लेयर्स बाय लेयर्स, लेयर्स देखे थे ना हमने, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर, लेयर्स देखे थे ना। क्या हो जाएंगी फिर? ये जो लेयर वाइज है इसकी डेंसिटी क्या हो जाएंगी? वेरी होगी। क्या होगी? वेरी होगी। क्या? ट्रोपोस्फियर अगर 10 किलोमीटर तक है, 50 किलोमीटर तक क्या मिलेगा हमको? स्ट्रेटोस्फियर मिलेगा, ठीक है। फिर ट्रोपोस्फियर में जो भी डेंसिटी है वो आपको स्ट्रेटोस्फियर में नहीं देखने को मिलेगी। क्या हो जाएगी? वेरी हो जाएगी, ठीक है। फिर डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ पे? तो सी पे, सी लेवल पे।
एलिवेशन ऑफ लैंड हम कहाँ से मेजर करते हैं? हम करते हैं सी लेवल से, और जब सी लेवल से मेजर करते हैं तो जीरो से लेते हैं ना। तो मैक्सिमम जो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी है वो आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेगी? वो आपको देखने के लिए मिलेगी सी लेवल पे। कहाँ पे देखने के लिए मिलेगी? सी लेवल पे देखने के लिए मिलेगी। ठीक, उसके बाद देखो, द क्लाइंबर्स एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स इन ब्रीथिंग ड्यू टू दिस डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ एयर। दे हैव टू कैरी विद देम ऑक्सीजन सिलेंडर्स टू बी एबल टू ब्रीथ एट हाई अल्टीट्यूड्स। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? जो क्लाइंबर्स रहते हैं ना, माउंटेन वगैरह चढ़ते हैं, ठीक है, उनको क्या ब्रीथिंग की प्रॉब्लम आ जाती है? क्यों आ जाती है भैया? ये जो डेंसिटी है वेरी हो रही है ना हेड के हिसाब से। अब जैसे 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 ऊपर जाएंगे तो जो डेंसिटी है एयर की वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसीलिए उनको क्या करना पड़ता है? अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स क्या करने पड़ते हैं? हाई एल्टीट्यूड्स पे कैरी करने पड़ते हैं। ठीक है, उसके साथ टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा जैसे जैसे आप क्या ऊपर ऊपर जाओगे। ठीक है, क्या हो जाएंगी? डेंसिटी वेरी हो रही है भाई, डेंसिटी वेरी हो रही, तो अगर डेंसिटी अगर कम हो रही तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? अपने आप कम होते जाएगा। तो बेसिकली किसी लेयर में वो ज़्यादा रहता है, किसी लेयर में कम होता है, किसी लेयर में वो अपन देखेंगे। ठीक है, 11th क्लास में बहुत अच्छे तरीके से तब देख लेंगे। ठीक है, अब यहीं पे ध्यान, यहाँ पे सिर्फ एक ही बात ध्यान में रखो, क्या? तो भाई डेंसिटी हाइट की हिसाब से क्या हो रही है? एटमॉस्फेयर में वेरी हो रही, मैक्सिमम मिल रही है अपने को सी लेवल पे। ठीक है, जैसे ही हम ऊपर जाते हैं वैसी डेंसिटी क्या हो जाती है? घटने लगती है। टेम्परेचर भी क्या होने लगता है? घटने लगता है। जैसे 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 हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा? टेम्परेचर भी है वो क्या क्या हो जाएगा? घटने लग जाएगा। उसके बाद देखो, एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन अर्थ। क्या करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर करके आगे आपको टर्मिनोलॉजी मिलेगी। ठीक है, तो क्या करता है? ये जो एटमॉस्फेयर है ये क्या करता है? हमारे अर्थ पे प्रेशर एक्सर्ट करता है, प्रेशर डालता है। ठीक है, और ये जो प्रेशर डालता है ये भी प्लेस टू प्लेस क्या होता है? वेरी होता है। कहीं पे आपको हाई प्रेशर मिलेगा, कब को कहीं पे आपको लो प्रेशर मिलेगा। ठीक है, यानी किसी जगह पे आपको आप हाई प्रेशर एरिया का एक्सपीरियंस करोगे तो कहीं जगह पे आप लो प्रेशर एरिया का क्या करोगे? एक्सपीरियंस करोगे। ठीक है, उसके बाद देखो अब एयर, एयर एयर ठीक है, अब विंड क्या होता है? जो भी हॉरिजेंटल मूवमेंट रहेंगी इसकी भाई, एयर की, उसे हम कहेंगे विंड। उसे क्या कहेंगे अपन? विंड कहेंगे। ठीक है, यानी एयर मूव्स हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये तो यूनिवर्सल है, सबको पता ही होगा। ठीक है, क्या है? लो प्रेशर टू हाई प्रेशर क्या करती है? एयर मूव करती है, और इसी मूविंग एयर को हम क्या कहते हैं? विंड कहते हैं। यानी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर उसे हम क्या कहेंगे? विंड कहेंगे। उसे क्या कहेंगे अपन? विंड कहेंगे। ठीक है, ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना। एयर मूव कैसी करते हैं? हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। ठीक है, और ये जो मूविंग एयर है फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, क्या ये जो मूविंग एयर है फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, इसे ही कहते हैं हम विंड। या फिर आप कह सकते हैं हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ द एयर। क्या? हॉरिजेंटल मूवमेंट जो है एयर की, हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे विंड। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे विंड। ठीक है, तो ये था हमारा एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये चीजें थोड़ी ध्यान में रखने हैं यहाँ पे। जैसे देखो, जब क्लाइमेटोलॉजी आएगा ना, अपन 11th या 12th क्लास में जब पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी, तब जाके डेप्थ में जाने के लिए मजा है। तब तक आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप हो चुकी होंगी ज्योग्राफी को लेके। तब देखना भैया, इतना डेप्थ में उतरेंगे ना, साला बहुत ही अच्छी तरीके से कर लेंगे। एनीवे, जोश कम कर लेते थोड़ा, या कोई ज़्यादा मोटिवेशन ना हो जाए। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो बायोस्फीयर, द डोमेन ऑफ लाइफ। आपको पता है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और क्या था भाई? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस, एटमॉस्फेयर। ओके, लिथोस्फीयर ये हो गया, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर। ये जहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं, मीट करते हैं, ओवरलैप करते हैं, वहाँ पे क्या तैयार हो जाता है भैया? वहाँ पे तैयार हो जाता है बायोस्फीयर। ये नैरो जोन है, यहाँ पे लैंड भी मिलेगा आपको, वाटर भी मिलेगा और एयर भी मिलेगा। ठीक है, इसी को कहा जाता है बायोस्फीयर। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है बायोस्फीयर। यहाँ पे क्या करती है भाई? लाइफ एग्जिस्ट करती है। क्या करती है? लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, चलो फिर देखते हैं। बायोस्फीयर क्या है? नैरो जोन है, बेसिकली कॉन्टैक्ट बिटवीन ए लैंड, वाटर एंड एयर। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इट इज दिस जोन दैट लाइफ, लाइफ कहाँ पे एग्जिस्ट करती है? बायोस्फीयर पे करती है, यूनिक टू दिस प्लैनेट। एग्जैक्टली। ठीक है, उसके बाद देखो, ये तो पता ही है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस आर लिंक्ड टू ईच अदर एंड टू द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल। ऑब्वियस है। ठीक है, उसके बाद देखो, द ऑर्गेनिजम्स इन द बायोस्फीयर में बी ब्रॉडली डिवाइड, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। ये पता है ना भाई, थर्ड वाला पॉइंट, कि हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो एक दूसरे से क्या है? लिंक्ड है। ठीक है, और बायोस्फीयर से भी लिंक्ड है। ठीक है, सर्वाइवल के लिए। बायोस्फीयर से लिंक नहीं होते तो क्या आप जी पाते? नहीं जी पाते। ठीक है, उसके बाद देखो,
बायोस्फीयर का अगर डिवीजन करें तो क्या मिलेगा, प्लांट किंगडम मिलेगा, एनिमल किंगडम मिलेगा। भाई प्लांट है ना, प्लांट के भी वेरियस क्लासिफिकेशंस है, ठीक है। एनिमल में भी आएंगे, ह्यूमंस भी आते हैं, ठीक है, टाइगर्स, ठीक है, ऐसे सभी आते हैं ना। तो प्लांट किंगडम भी मिलेगा, यानी प्लांट का किंगडम मिलेगा, यानी प्लांट का वर्ल्ड, एनिमल का वर्ल्ड, बस, ठीक है। उसके बाद देखो, थ्री डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड अफेक्ट ईच अदर इन सम वे और अदर। आपको तो पता है कि अगर ये इंटरेक्ट हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं, तो क्या रहेगा, एक दूसरे को थोड़ा बहुत तो प्रभावित करेंगे ना, इम्पैक्ट तो डालेगा ना एक दूसरे के ऊपर, बस यही बताया हुआ है। उसके बाद देखो, इमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल्स पोल्यूट देयर, पता है भाई हमको। कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर, ये भी पता है भाई, ठीक है। बट इंक्रीजेस इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लीड्स टू इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर, दिस सिस्टम एज ग्लोबल वार्मिंग। मैंने आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, जो हमारी अर्थ है, जो हीट जो रेडिएट बैक कर रही है, इसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए क्या करता है, हमारी जो अर्थ है वो क्या रहती है, वार्म रहती है। क्या रहती है, वार्म रहती है, ठीक है। नहीं तो क्या हो जाती है भाई, फ्रीज हो जाती, हम रह सकते क्या, नहीं रह सकते थे फिर, ठीक है। वार्म रहती है, ठीक है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट अगर बढ़ गया, 5% हो गया है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या भाई ज्यादा मात्रा में है, तो क्या करेगा, ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा। अगर ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा तो हमारा प्लेनेट भी क्या हो जाएगा, ज्यादा वार्म होगा। इस वजह से क्या होगा, ग्लोबल टेम्परेचर में क्या आएगा, इंक्रीज देखने को मिलेगा, ठीक है। इस इंक्रीज को ही कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अगर ग्लोबल वार्मिंग अगर होती है तो ग्लेशियर्स क्या हो जाएंगे भाई, पिघल जाएंगे। ग्लेशियर्स अगर पिघल जाएंगे तो समुद्र में क्या आ जाएगा भाई, ज्यादा पानी आ जाएगा। ओशंस में ज्यादा पानी आ जाएगा तो जो भी आइलैंड्स वाइलैंड्स, आइलैंड कॉन्टिनेंट, आइलैंड कंट्रीज वो तो डूब जाएंगे ना। समझ में आ रहा है, ठीक है। और एक बात बताना मेरे को आप, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि वाटर जो है कितना है, 71% है यार। वाटर कितना है भाई, 78 है, 71% है भैया, 71% है। तो ये जो वाटर है हमारे अर्थ पे या फिर एटमॉस्फेयर में, ये बढ़ रहा है, बढ़ता है या घटता है, ठीक है, बढ़ता है या घटता है, ये बात ध्यान में रखना। ये सॉरी, ये बात मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए, जो वाटर है हमारे अर्थ पे 71%, ये बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है। ये बात मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो ये था भाई हमारा डोमेन, क्या डोमेन्स ऑफ लाइफ, ठीक है, यहाँ पे हम खत्म कर देते हैं, ठीक है। कुछ पूछना हो तो आप कहाँ पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेते हो, और पढ़ लो भैया, यही अच्छा वक्त है, नहीं तो ये करना पड़ेगा हमारे जैसा। एनीवे, चलो फिर सी यू सून, हैव अ गुड टाइम।